नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां जिलाधिकारी व एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में जन्माष्टमी एवं चहल्लुम को लेकर की गई बैठक। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां सेंट स्टीफन व नमन विद्या स्कूल की छात्राओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी। साथ ही आगे चर्चा होगी पलामू की, जहां निजी अस्पताल की लापरवाही से प्रसव के दौरान गई महिला की जान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं चहल्लुम के मौके पर जनपद की कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने तथा उक्त अवसर पर की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली, सफाई व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजे बजाने की ध्वनि को कंट्रोल में रखा जाए, ज्यादा तेज न बजाया जाए और नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करेंगे कि शोभा यात्रा, ताजिया, झांकी को शांतिपूर्ण ढंग से निकालें, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएं, साथ ही आवश्यक जगह पर पर्याप्त पुलिस और महिला बटालियन भी लगाई जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त क्षेत्राधिकारी सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां रक्षाबंधन भारत के प्राचीनतम त्योहारों में से एक है। गौरतलब है कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का उत्सव देश भर में मनाया जाता है। भाई बहन के अटूट व पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रीय मान्यताओं और लोक परंपरा अनुसार इसके विविध रूप भारत में ही देखने को मिलते हैं। रक्षा पर्व का सीधा संबंध भाई द्वारा बहन की रक्षा के प्रण का पुनः स्मरण है। प्रत्येक साल वो अपने दायित्वों को पुनः याद कर उस पर खरा उतरने का प्रयास करता है। इस पर्व को भाई और बहन के रिश्ते की पहचान का प्रतीक माना जाता है। इसी शुभ अवसर पर आज श्री देवी शरण सिंह महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय की अगुवाई में मेरू परिसर स्थित प्रशासनिक भवन प्रांगण में इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सेंट स्टीफन स्कूल व नमन विद्या स्कूल की छात्राओं ने सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप के वीर जवान सीमा प्रहरियों को राखी बांधकर भाई बहन के प्यार व देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। स्कूली छात्राओं द्वारा देश की सुरक्षा की प्रथम रक्षा पंक्ति में तैनात सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरियों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की व सीमा प्रहरियों ने भी अनैतिक बाह्य शक्तियों से राष्ट्र की बहनों की रक्षा करने का वचन दिया। कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की जॉर्ज व ब्रास बैंड टीम ने विख्यात प्रस्तुति दी एवं ब्रास बैंड धुन व देशभक्ति गीत गाकर सभी का मन मंत्र मुग्ध कर दिया। तदोपरांत सेंट स्टीफन स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार प्रस्तुतिकरण कर सभी को हर्षित किया। इस अवसर पर कैंप के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अन्य कार्मिक, सेंट स्टीफन स्कूल एवं नमन विद्या स्कूल के 150 छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां दिनांक 30/8/2023 दिन बुधवार को बाला बेहट में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी उपाकर्म व पर्व बाला बेहट के ब्राह्मण समाज द्वारा समाज के वरिष्ठ पंडित राम गोपाल देवलिया की अगुवाई में गांव में स्थित पाताल झरने पर विधि विधान पूर्वक व उत्साह के साथ मनाया गया। इस उपाकर्म में सर्व तीर्थ आवान, दशविध स्नान, पंचगव्य, पान, तर्पण आदि के उपरांत सप्तर्षि पूजन, चतुर्वेद पूजन, हवन, आरती, प्रसाद वितरण आदि कृत्य किए गए। सभी ने मंत्रोच्चारणों के साथ पूर्वाभिमुख होकर नवीन यज्ञोपवीत धारण किए। श्रावणी उपाकर्म की विधिवत क्रियाएं पंडित रामशंकर पराशर एवं पंडित कृष्ण गोविंद व्यास के द्वारा संपन्न कराई गईं। भोपाल से पधारे पंडित मुन्नालाल कटारी ने पंडित राम गोपाल देवलिया का शॉल, श्रीफल व तिलक से सम्मान किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पंडित विद्याशंकर देवलिया, डॉक्टर सत्यनारायण देवलिया के साथ अन्य लोग रहे। यज्ञोपवीत धारण करने वाले अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए, जिनमें रामगोपाल देवलिया ने कहा कि श्रावणी उपाकर्म हमारे सनातन धर्म एवं संस्कृति का विशेष पर्व है, जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपरा से निर्वहन करते आ रहे हैं। नई पीढ़ी इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है। इसके महत्व को समझते हुए हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट।
खबर पलामू से है, जहां पांकी थाना क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक द्वारा गलत तरीके से प्रसव कराकर महिला की जान लेने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल महिला का प्रसव पांकी सीएचसी में कार्यरत सरकारी एएनएम ने अपने निजी क्लिनिक न्यू लाइफ अस्पताल में कराया था। प्रसव के उपरांत अत्यधिक खून बहने के कारण महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि सीएचसी में कार्यरत एएनएम सुनीता कुमारी ने अपने निजी क्लिनिक में सरोज देवी के साथ मिलकर जबरन महिला का लापरवाही व गलत तरीके से प्रसव करा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं परिजन दोषी एएनएम सहिया तथा एएनएम के पति पंकज कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर मृतका के पति मोहम्मद इम्तियाज ने पांकी सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रियाज अनवर को लिखित आवेदन दिया। घटना की सूचना पाकर पांकी प्रखंड प्रमुख पंचम प्रसाद, पांकी विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह तथा 20 सूत्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह भी पांकी सीएचसी पहुंचे तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज। क्या हुआ आपके साथ घटना? हमारी पत्नी का नाम से तरन्नुम बीबी डिलीवरी पीरियड में थी। हमने 6 बजे पांकी लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में, समझ गए। लेके गए थे उस समय कैसा स्थिति था? उस समय जब लेके गए तो जब नर्स लोग वहाँ देखी, कहीं हमसे यही बात बोले कि अभी 3 घंटा समय लगेगा बाबू, सभी इनको बाहर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, थोड़ा सा घुमाओ टहलाओ। कौन चीज़ से लेके गए थे? हम गए थे पंकज का जो बोलेरो है उससे लेके गए थे, एम्बुलेंस, ममता वाहन। ममता वाहन। अच्छा, ठीक है। तो हमने बाहर थे, उतने में हमारी सहिया है सरोज देवी, रहने वाली सरोना की है, मगर बेरू के स्वाद सहिया है जी। वो बोली कि इम्तियाज जी यहाँ काहे रहिएगा, से आपको सब कलेजा मार देगा, हो सकता है जानो चल जाएगा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं यहाँ रहता है। से हम उनको बुला रहे हैं पंकज की पत्नी को, तो उनको अपना खोलिन है सफदर के बगल में, आप वहीं चलिए, से बातचीत कर लीजिए उनसे, फ़ोन करके उनको बुलाएं। पंकज की पत्नी को, क्या नाम है? कुमार सिंह, प्रखंड सूत्रीय अध्यक्ष पार्टी। जो एएनएम तेतराई की है सुनीता देवी, उनका लगातार इस तरह का शिकायत मिल रहा है तो वे अस्पताल में उनके पति पंकज जो हैं जो ममता वाहन से पेशेंट को बहला फुसला कर अपने निजी क्लिनिक में बुला लेती हैं और वहाँ सही ढंग से इलाज नहीं होने के कारण लगातार मरीजों की मौत हो रही है। पीछे मई में भी इस तरह की घटना बेरू गांव के ही महिला के साथ हुआ था और एक पुनः बेरू गांव के ही पीछे जो तरुणी बीबी है उनका। इसीलिए इस मामले में प्रशासन निष्पक्ष तरीके से जांच करे और प्राथमिकी दर्ज कर जो है सो हत्या का मामला इसमें दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यह जघन्य अपराध है और एक जो अस्पताल कर्मी के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है, यह काफ़ी माने निंदनीय और कार्रवाई के योग्य है। तरन्नुम बीबी बेरू के रहने वाली है, वो हॉस्पिटल में आई थी और हॉस्पिटल में इलाज कराने आई थी, लेकिन यहाँ का एएनएम और सहिया के द्वारा उन्हें निजी क्लिनिक में ले जाकर प्रसव पीड़ा कराया गया, जिसके बावजूद वो कई बार बोली कि हमको रेफ़र कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने रेफ़र नहीं किया। हमें लगता है कि हॉस्पिटल का व्यवस्था दलालों के चुंगल में फंस गई है और इस व्यवस्था के लिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोग कई बार तत्परता कार्रवाई भी किए हैं, लेकिन हमारे चिकित्सा पदाधिकारी के कहना था कि बार बार कि हमें लिखित शिकायत नहीं मिलती है। यहाँ पे कई बार इस तरह का घटना घटी हुई है, लेकिन हर बार मामला को दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार मामला बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है और हम चिकित्सा पदाधिकारी और सिविल सर्जन से मांग करेंगे कि उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड करके उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और कानूनी कार्रवाई करते हुए अगर हो सके तो उनकी गिरफ्तारी। वर्तमान क्या घटना? वर्तमान का घटना हुई कि एक महिला आई थी प्रसव कराने हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से मिला कि 2 घंटा के बाद प्रसव किया जाएगा, तब तक सहिया और एएनएम के द्वारा उन्हें निजी क्लिनिक में ले जाकर इलाज कराया गया। वहाँ पे 2:30 बजे से उनको तड़पते हुए छोड़ दिया गया और उन लोगों ने मीटिंग में आ गए। मीटिंग से 5:30 बजे गए, 5:30 बजे तक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और तड़पते तड़पती अपनी जान दे दी। ये बहुत ही शर्मसार घटना है, पांकी को बदनाम करने की घटना है। हमें बोलने में भी शर्म महसूस हो रही है। आज पांकी स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुई है। मुझे पता लगा कि यहाँ पर पदस्थ आदमी सहिया और कुछ कर्मचारी की मिलीभगत से
निजी क्लिनिक चला रहे हैं और उसमें यहाँ से डिलीवरी पेशेंट को ले जाकर और अपने निजी क्लिनिक में डिलीवरी कराना, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि सरकार उन तमाम माताओं को जो डिलीवरी पीरियड में रहती है, सरकार बहुत सी सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध कराई है और यह सेवा यहाँ नहीं लेने देने के कारण उन लोगों को बाजबरन बहला के फुसला के दलालों के माध्यम से ये अपने निजी क्लिनिक में ले जाकर के डिलीवरी करवाते हैं। और इस तरह के आए दिन कई घटनाएं पांकी में हो चुकी है। लेकिन प्रभारी महोदय से हमने कहा भी था, तो प्रभारी महोदय का कहना है कि कोई प्रूफ नहीं है। आज तो प्रूफ इनके पास है। वैसे लोगों पर हम प्रभारी महोदय से चाहेंगे और जिला के पदाधिकारी महोदय से चाहेंगे, सिविल सर्जन महोदय से चाहेंगे, डीसी महोदय से भी चाहेंगे कि उन लोगों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और अविलंब, चाहे वो मेरे आदमी हो या किन्हीं का भी आदमी, जान लेने का अधिकार किसी के बस में नहीं है। कोई डीसी साहब का आदमी या विधायक का आदमी या सांसद महोदय का आदमी भी रहेंगे तो मेरा अधिकार जान लेने का नहीं है। जान माल की सुरक्षा करना है, जनता का सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। क्या घटना हुई वर्तमान में? आज अभी जो घटना घटी है, एक डिलीवरी पीरियड में बेरू से एक महिला आई थी और उस महिला को यहाँ स्वास्थ्य विभाग के बाउंड्री के अंदर से, स्वास्थ्य विभाग के बाउंड्री के अंदर से एएनएम के माध्यम से वो अपने निजी क्लिनिक में ले जाती है और वह एएनएम डिलीवरी करवा करके बाजबरन उसको मौत के घाट उतार देती है और पैसा का भी ठगी हो रहा है। तो मेरा ये कहना, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। यदि इस तरह की घटना घटती है तो बड़ा दुखदायी घटना है। मैं ऐसी घटना को अपने शब्दों में कड़ी निंदा करता हूं और वैसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर प्रभारी बैठे हुए चिकित्सा प्रभारी, मैं उनसे आग्रह करूंगा, डीसी महोदय से आग्रह करूंगा और सिविल सर्जन महोदय से भी आग्रह करूंगा, प्रमुख साहब बैठे हुए हैं उनसे भी कहूँगा कि आप ही इस पर लिख पढ़ करके भेजिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकी पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के सिधौली तहसील अंतर्गत आने वाला ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत जगदीशपुर में गौशाला की ऐसी विचलित करने वाली समस्या देखने को मिली जिसे यकीन कर पाना मुश्किल होगा। जहां शासन की तरफ से गौशालाओं के लिए लाखों का फंड दिया जा रहा है गायों की स्थितियों को सुधारने के लिए, वहीं गौशाला के भीतर हर दिन भूख प्यास से मरती गाय, अधिकारियों के लिए इन गायों की मौतें महज बीमारी से होती दिख रही हैं, क्योंकि अधिकारी अपना बचाव करते हुए मीडिया से बोलते नजर आ रहे हैं कि वो गाय बीमार थी। लेकिन सवाल है कि जब वो बीमार है तो उसका इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा। गौशाला के भीतर 2 गाय मृत पड़ी हैं, 2-3 गाय अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। जब वहां पर मीडिया कर्मी मौके पर पहुंची तो देखा कि 2 गाय मरी पड़ी हुई हैं और 3 बहुत ही घायल हैं। जब मीडिया कर्मी ने गौशाला के कर्मचारियों से बात की तो वहां के कर्मचारी बोलते हैं कि मर रही है तो हम क्या करें, न वहां पर अभी तक जानवरों को चारा मिला है और न ही गौशाला में साफ सफाई। क्या इसी प्रकार से गायों पर अत्याचार होते रहेंगे? क्या कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आता होगा पर उससे क्या मतलब है? गायों पर इसी तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है? गौशालाओं में जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है फिर भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। गौशाला में क्या इस पर कोई शासन प्रशासन ध्यान देगा? अब देखना ये होगा क्या इसी तरीके से गाय भूखी प्यासी मरती रहेंगी। वहां के लेबर खुद डॉक्टर हैं या उन्हीं के कर्मचारियों ने बताया कि हम खुद इंजेक्शन लगा देते हैं। जब मीडिया कर्मी ने लेबरों से पूछा ये इंजेक्शन लगाने को किसने बोला है तो बोलते हैं हमारे डॉक्टर साहब ने। जब कोई गौवंश बीमार हो तो आप इंजेक्शन लगा देना। क्या इसी तरह से हमारी गाय माता पर अत्याचार होते रहेंगे? और ये भी बताया गया कि डॉक्टर हफ्ते में 1 या 2 बार आते हैं। जब गौशाला में गौवंश बीमार पड़े हैं तो क्या डॉक्टर नहीं आ पाएंगे? डॉक्टर आए क्यों जब वहां की लेबर खुद डॉक्टर हैं? तो डॉक्टर का काम क्या है? वहां पर इसी तरह से हमारी गायों पर अत्याचार हो रहा है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या ध्यान देगा। मतलब ये डेली मतलब गोबर उठ नहीं सकता है? उठने का
तो आप नहीं आप तो बता रहे हैं कि हम नहीं उठा पाएंगे। अरे उठाओ नहीं आप बता, जैसे आपने बताया कि डेली नहीं उठाया, लेकिन समय से उठाया था आपने। जी भाई साहब समय से उठावा जाता है, मतलब आज नहीं उठाए। उठा जाओ है फिर उठे ब्याग दे। नहीं तो गंदगी पड़ी हुई है भाई साहब, आप देख सकते हैं। मान लो है थोड़ा बहुत, मान लो हगत है कई दिन में चार खरारा टूटी जो उठावा न जी बंटवारा जाते हैं जी, मतलब एक दिन में 4 मतलब खरारा टूट जाते हैं। अब पूरा फल बंटवारे में यहाँ टूट जाते हैं, पूरे नहीं पड़ते हैं। चलो दादा, नाम क्या है आपका? हमारा है रामकिशोर। रामकिशोर। भाई साहब आपका नाम क्या है आपका? अच्छा ऐसे रहते हो आप? आपका भाई साहब? सुभाष। ऐसे देख के बताओ। सुभाष नाम है। दादा आपका? हम तो ऐसे अच्छा आप मतलब गांव के हो? ये सब क्या अपन धान ठीक है, मतलब आप 2 लोग देखते हो, यहाँ पर 2 ही लोग हो? हाँ 2 लोग खाना खाएंगे। अच्छा 2 लोग मतलब खाना खाने गए हैं। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।